देख रहे हैं आप कैट इंस्टॉल लेके आप सभी के लिए एक और नई वीडियो। और हाँ गाइस, जैसे कि हम सभी को था इंतज़ार अपाचे 310 के मेरे रिव्यू के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों के आए थे कमेंट। जैसा कि जाना मैंने मिस्टर मोहित शर्मा जी से कि एग्जैक्टली बाइक के अंदर क्या कमी है, अच्छाई है, बुराई है। सो कहना चाहूँगा ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंप्रेसिव है। और हाँ, इस लुक और रेट के अकॉर्डिंग कहना चाहूँगा गाड़ी बहुत इंप्रेसिव और अग्रेसिव भी है साथ के साथ। सो इस सब के बाद चलते हैं इसकी टेस्ट राइड की तरफ। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, कोई बंदा बाइक लेता है तो आओ और ले जाओ, इतना ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। जिसको एक्चुअली में रोड पे रेसिंग करनी है या निकलना है बुद्ध सर्किट पे बाइकें लेके, सो जस्ट आओ, ग्रैब इट एंड टेक इट। सो चलते हैं इसकी टेस्ट राइड की तरफ। टेस्ट राइड से पहले दिखाऊंगा आप सभी को इसका वॉक अराउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा ये TVS के 35 ईयर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल्स है। ये कंपनी ने इसमें दो कलर वेरिएंट ऑप्शंस रखे हैं, एक रेड आता है ग्लॉसी पे, एक ब्लैक मैट आता है। V1 टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट हेडलैम्प आते हैं जो कि बेसिकली नॉर्मल बाइकों में जो होते हैं वो सिंगल लाइट होती है, उनकी ऑन होती है। इसमें डुअल लाइट ऑन होती है जो कि विजिबल्स होती है ज़्यादा, इवन रेसिंग ट्रैक्स पे भी ज़्यादा विजिबल्स होती है। 300 mm के पेडल डिस्क ब्रेक है विद ABS चैनल के साथ, ठीक है सर। ये एक्टिव सेंसर के साथ आते हैं जिससे कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है और बाइक ईजिली स्टॉप होती है। और ये टायर्स आते हैं मिशेलिन के, रियर के एंड फ्रंट के। जो रियर टायर आता है इसका 1110/40 का और 17 इंचज़ का आता है, और जो बैक का आता है 1110, 60 और 17 इंचज़ का। पायलट ट्रेनर के टायर आते हैं जो कि 210 किलोमीटर की रेसिंग पे भी कंफर्टेबल होते हैं, सेफ राइडिंग होती है। मतलब कहने मतलब वो सर्किट पे भगा सकता हूँ, भगा सकते हो आप, इजीली चला सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ये सर आपका पूरा एरोडायनेमिक लुक है बाइक का, क्राउड में एक अलग लुक देता है। ये लो ड्रैग मिरर है, कभी भी राइडर से बाइक चलाता है तो उसका विंड का प्रेशर नहीं बढ़ता। 100 एवर स्पीड होने के बाद हमारा जो हेड होता है ना, हेलमेट उड़ने लगता है। हाँ, हेलमेट उड़ने लगता है और अनकम्फर्टेबल होते हैं उस टाइम हम, ठीक है सर। बाकी ये जो इंजन आता है इसका, ये 312 सीसी का इंजन आता है विद लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ, रिवर्स इंक्लाइंड इंजन। सर नॉर्मल जो इंजन होते हैं उनका शेप फ्रंट में होता है, बट जो इसका जो इंजन का जो फ्रेम है वो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे है, ठीक है सर। बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये राइडर के वेट को और बाइक के वेट को जीरो ग्रेविटी पे रखता है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, बैलेंसिंग बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल बाइकों में होता है जो फिल्टर होता है ना आपका, वो यहाँ पर होता है, जिससे कि इंजन को एयर चेकिंग करने में प्रॉब्लम होती है। वो एयर जब तक इंजन में आता है वो ऑलरेडी काफ़ी हीट हो जाता है, जिससे कि इंजन का परफॉर्मेंस पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो फिल्टर है वो यहाँ पे है जो कि एयर को शक करता है और डायरेक्ट शकिंग करने के बाद यहाँ से एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल आता है। नैनो फिक्सिंग और डायमंड लाइट कोटिंग का एक टेक्नोलॉजी यूज़ की है जो कि पिस्टन को काफ़ी वीकेंड से कि लाइफ प्रोवाइड करवाता है। वो जब हम थ्रॉटल यूज़ करते हैं ना तो बहुत कम थ्रॉटल में बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड कराता है। तो ये इसकी फैसिलिटी होती है इसकी। और ये इसका थ्रिल फ्रेम आता है जो कि लाइट वेट होता है बट काफ़ी स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है वाइल शॉपिंग टॉस। LED टेल लैंप है जो कि 4 वॉट का है। मोनो ट्यूब सस्पेंशन आता है बाइक में जो कि आपका पिस्टन विद गैस एंड ऑयल के साथ है। इसका फ्यूल टैंक 11 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इसका। और जो उसकी सीट है सर, ये FIM टेक्नोलॉजी की। सो पूछना चाहूँगा जो फ्यूल टैंक है 11 लीटर का आया है, वो विद रिजर्व है विदाउट रिजर्व है? सर ये विद रिजर्व होता है क्योंकि सारे ये FI इंजन होते हैं, फ्यूल इंजेक्शन होते हैं, तो ये रिजर्व ही होता है। ओके, सो बेसिकली कहना चाहूँगा जो थोड़ी सी लैक है वो है फ्यूल टैंक की तरफ से, बिकॉज एक रेसिंग बाइक है तो इसकी माइलेज, मतलब अगर माइलेज के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहिए? बात करें तो सर नॉर्मल माइलेज आपको अगर लोकल में राइड करते हैं, वीकेंड स्ट्रीट में राइड करते हैं, देन यू विल गेट 30 एंड इफ यू आर गोइंग ऑन हाईवे देन यू विल गेट 35। फिट इन प्लेस आप देख सकते हैं, आप इसको पकड़ नहीं सकते, आप ट्राई कीजिए। इन सीट पे कभी रिंकल्स नहीं पड़ती। तो इन कंडीशन क्या होता है, अगर हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं ना तो रिंकल्स की वजह से कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है राइडर्स को, तो उन्हें फिर ब्रेक लेना होता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो राइडर्स होता है वो नॉर्मली राइड कर सकते हैं 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। और 40% नॉर्मल बाइक के अकॉर्डिंग हीटर्स कम होती है इन सीटों में, ये चीज़ होती है। अब मैं बताना चाहूँगा इसके सबसे एडवांस पार्ट के बारे में, वो है इसका मीटर। इस मीटर में सर काफ़ी सारी स्पेशलिटी मिलती हैं आपको। फर्स्ट वन, इसमें ट्रिप A आता है, ट्रिप 1 आता है और ट्रिप 2 आता है और ट्रिप A भी आता है। अभी हम नॉर्मल हमारा मीटर है
इसमें आपको किलोमीटर शो करेगा, अभी कितने आरपीएम पे हम कितना टॉप किलोमीटर पे चल रहे हैं, कितने किलोमीटर राइड कर चुके हैं, टाइमिंग क्या है, फ्यूल कितना है, फ्यूल लेवल कितना है, कौन से गियर पे हैं। और यहाँ पे सेफ्टी फीचर के लिए कंपनी ने इसमें आपको ABS दिया हुआ है। सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये स्टैंड। ये देख सकते हैं, ये इसका स्टैंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लिंक करेगा, ये देखिए यहाँ पे। तो ये इनकेस क्या होता है, ये अब तो जैसे 5 बाइकों में फीचर में आने लग गया है। इसमें कभी हम बाइक स्टार्ट करते हैं, गियर लगाते हैं, तो हम क्लच छोड़ते हैं तो बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और यहाँ पे रिमाइंड कराता है आपको कि आपका साइड स्टैंड ऑन है। बिना साइड स्टैंड लगाए हम बाइक नहीं चला सकते, तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। और यहाँ पे RPM है, इवन आप जब जितना थ्रॉटल यूज़ करोगे ना तो यहाँ पे थ्रॉटल यूज़ करवाएगा। सेकंड चीज़ आते हैं, अब आते हैं हम सेकंड पे। यहाँ पे आपका टॉप स्पीड शो करेगा कि आप टॉप स्पीड लास्ट टाइम कितना आपने चलाया है। ठीक है सर। एंड सेकंड चीज़ आपको इसमें क्या है, इंजन टेम्परेचर भी शो करता है। क्योंकि नॉर्मल बाइकों में हीटर्स के इश्यूज़ बहुत आते हैं, तो कंपनी थर्मल सेंसर दिया हुआ है। कंपनी ने हीट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी काम किया इसके ऊपर। ठीक है सर। जैसे कि अभी इंजन का टेम्परेचर शो कर रहा है, और इसमें आप अपना बाइक पे स्पीड सेट कर सकते हैं। सपोज़ आपको 100 पे जाना है, तो आप 100 पे जब जाओगे ना, लिमिटर लगा सकते हैं। ये आपको रिमाइंड करवाएगा। और कंपनी ने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी दी है, जैसे कि ये पेयरिंग लुक दिया है। ठीक है, जिससे कि राइडर एक क्वेश्चन ABS को लेके, क्या ABS स्विच ऑन और ऑफ कर नहीं सकते सर, हैं? ये ऑटोमेटिक होता है। ABS इसमें लाइक दूसरी हाँ। KTM जैसी बाइकों की तरह ऑन और ऑफ का फीचर नहीं होगा इसमें। बेसिकली ये ऑटोमेटिक ही होता है, ये ऑटो स्टार्ट होता है अपने आप ही, क्योंकि इसमें एक्टिव सेंसर होता है ना, जिसकी वजह से ये जल्दी एक्टिव होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, और कंपनी ने ये चीज़ देख लो, ये पहली चीज़ें बना रखी हैं। इसका बेसिकली एरोडायनेमिक स्पेस कुछ ऐसा है कि इंजन को हीट मैनेजमेंट बहुत कम से कम हो, और राइडर को कोई प्रॉब्लम ना हो राइडिंग अकॉर्डिंग। ठीक है। क्योंकि अगर हम KTM की बात करते हैं, बेसिकली KTM बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट उसमें हीटिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी इश्यूज आते हैं, ऑयल लीकेज, बहुत कंप्लेंट्स भी आती हैं। ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम्स हैं उसमें, ये एक्चुअली मैं हाँ मानता हाँ, हूँ। ये चारों इंडिकेटर्स ऑन हो गए हैं। इवन क्या होता है, अगर हमें कभी ऑन रोड बाइक ऑफ करनी होती है, या फिर हमें रोड क्रॉस से जाना होता है, अगर आप इसका की ऑफ भी कर देते हैं ना, तब भी चलता रहेगा आपका। बेसिकली पार्किंग लाइट्स अगर राइडर्स को फॉग में, या फिर कह सकता हूँ इवन बाइक ऑफ करने के बाद भी ये चीज़ चालू रहेगी आपकी। सो बहुत, अगर इसको वैसे अगर ऑफ करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर वही सेम कंडीशंस हैं, थ्रू मीटर इसको ऑफ करना हाँ पड़ेगा। हाँ। फिर हमें ये बेसिकली ये ट्रिप में होता है, नॉर्मल ट्रिप A में होता है, फिर हमें ये ट्रिप 1 में जाना पड़ेगा। तो अब जो मेरे क्वेश्चन है इस बाइक को लेके, सबसे पहली चीज़, अगर कोई बंदा लेना चाहता है, हाँ। कोई माइंडसेट रखता है इसे लेने का, सो हिली रोड्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या इंसान को प्रेफर करेंगे आप? जैसे मान लीजिए कोई बंदा ऐसे इलाके में रहता है, बेसिकली आप ऑफ रोडिंग की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सर ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऑफ रोडिंग का वो डिपेंड करता है ऑफ रोडिंग कंडीशंस कैसी होती हैं। ओके। बाकी ऑफ रोडिंग के लिए ओके है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफ रोडिंग के लिए बाइक नहीं है, ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल ओके। दूसरी चीज़, मेरा सवाल ये है, कोई बंदा अगर लेना चाहता है तो क्या प्राइस क्या पड़ेगा इस बाइक का? सर ये बेसिकली आपको ये जो बाइक मिलेगी 2,48,100 रुपीज़ की बाइक पड़ेगी। ओके। एंड अगर कोई पर्सन चाहता है एज इंस्टॉलमेंट लेना, सो इंस्टॉलमेंट कैसे ले? सर बेसिकली वो डिपेंड करता है, वी हैव अ मैनी मतलब फाइनेंसर काफ़ी सारे हैं हमारे पास, वो तो उनके पर वो उन चूज़ करने पर डिपेंड करता है। सो वो ठीक है, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या पॉसिबल है अगर आप इस बारे में जानते हो तो? सर देखो बेसिकली वैसे तो मैं बताना चाहूँगा 60 से 70 हज़ार रुपये इसका नॉर्मल डाउन पेमेंट है, बाकी डिपेंड कस्टमर कि उनका सिविल स्कोर कैसा है। अगर मैं स्पीड की इसकी बात करता हूँ ना, तो सर ये जस्ट अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो जस्ट इट विल टेक जस्ट ओनली 2.93 सेकंड टू कंप्लीट 0 to 60। तो ये बहुत अच्छी बात है, अदर कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी चीज़। एंड व्हाट अबाउट 0 to 100? सर 0 to 100 ये 7 सेकंड लेगी, 7.110 समथिंग। और कंपनी के अकॉर्डिंग 160 इसकी टॉप स्पीड है, 34 bhp है, 9700 RPM पे, एंड 27.3 Nm टॉर्क है इसका 7700 RPM पे अकॉर्डिंग टू। और अगर स्पेस की बात करूँ, क्या इसमें ये जो इस पोर्शन है ये डिग्गी है इसकी? नो सर, इट्स नॉट डिग्गी नहीं है। इसमें आप पेपर कैरी कर सकते हैं, अपने जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं वो कैरी कर सकते हैं। इवन दोनों जो सीटें हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें। ये आपका फ्लैग देखिए, कंपनी के डिज़ाइन में फ्लैग दिया है। सो हमारा नेशन फ्लैग भी इसी में लगा कर दिया है, राइट? हाँ जी। TVS का ब्रांड, एंड वी ऑल नो दैट की कंपनी ने BMW के साथ कोलैबोरेशन किया है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ करी है इनमें। बाइक काफ़ी इम्प्रेसिव है, इसमें तो नो डाउट। लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी इच्छा थी कि मैं इस बाइक को लूँ, लेकिन कुछ रीज़न है, कुछ शॉर्ट ऑफ रीज़न है जो मैं इसे नहीं ले सकता। सर एक सेकंड देना भाई।
सभी से यही कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं बाइकें कौन सी लूँ, और हाँ वो लोग जो नॉनसेंस बातें करते हैं कंपैरिजन बिटवीन रॉयल एनफील्ड एंड दिस बाइक, प्लीज़ स्टॉप इट। सबसे ये कहना चाहूँगा, जिस किसी को भी कोई भी बाइक लेनी है, वेदर इट इज़ कोई से भी ब्रांड से रिलेट करती हो, आओ टेस्ट राइड लो और जाओ। और हाँ बेसिकली अभी इसकी टेस्ट राइड बहुत कम पॉसिबल है, तो बाकी जो कोई भी प्लान कर रहे हैं इसे लेने का, इसे ले लो। वरना मेरे पास आप सभी के लिए एक कह सकते हो, अगर एक ठीक ठाक बजट में अगर कोई बाइक लेना चाहता है तो दूसरा प्लान ये है। जी हाँ, रखते हैं अगर जेब है खाली और कह सकता हूँ फिर भी चलना है दो पहियों पे, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा बाइक काफ़ी अच्छी है, अच्छा खासा टॉर्क है इंजन के अंदर, इंजन का एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा है। सो अगर कम बजट है और लेना चाहते हैं फिर भी एक रेसिंग की ठीक ठाक बाइक, RTR 160 से लेके 200V तक ले सकते हैं किसी को भी। लेट्स गो फॉर द टेस्ट राइड दिस बाइक। चले using one of the best helmet, I guess. TVS display helmet, the racing one. तो प्राइस 10,000 Along with this, 10,000 का helmet. क्या? Finally, we have this black beast. And बारिश कैसा मौसम हो रहा है सर? क्या मौसम सर? वो बाइक को ठीक है। बाइक गाइस बहुत प्रीमियम है। बाकी ये कहना चाहूँगा, मैंने जितनी एक्सपेक्टेड थी, जितनी ऊंचाई इसकी होगी, जितनी ऊंचाई मैंने इसकी सोची थी उतनी नहीं है, कम है। हाँ पर लुक बहुत सेक्सी है। क्लच अभी इसका क्लच है वेट क्लच। सर टेढ़ी नहीं करनी वीडियो ऐसी रखनी बिल्कुल, ठीक है। वेट क्लच, ठीक है, इसको हाथ को डालो। Thank you Home TVS for this beautiful surprise, for this beautiful beach. टोटल ज़्यादा रखना है। गाइस यही कहना चाहूँगा, मैंने इसकी बहुत लॉन्ग टेस्ट ड्राइव तो नहीं ली, ड्यू टू ये कह सकते हो एरिया जो है कुछ ऐसा नहीं है। बाकी ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा लेना चाहता है, आए एक बार ले टेस्ट ड्राइव ले, अगर जेन्युइनली उसका मूड है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज है बिटवीन कह सकता हूँ RC, बिटवीन डोमिनार और बिटवीन ये, तो ये कहना चाहूँगा अगर एक्चुअली में बाइक लेनी है तो ये वो उन पर्सन को ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा जो रहते हैं बिल्कुल ही हमारे ऐसे एरियाज़ में, लाइक पोर्श एरिया कह सकता हूँ, या फिर कह सकता हूँ वो एरिया जहाँ पे हमारे रेसिंग वगैरह या फिर रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है। खड्डे वड्डे में रहने वाले लोगों के साथ परेशानी आ सकती है, लेकिन हाँ उसका भी रिजोल्यूशन है। जैसे कि BMW के साथ टाइप के बाद बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है हमारे TVS ने खुद को। सो कर लो, इसे अंदर कर लो। ड्यू टू दिस रेन बाहर होती हुई मेरी टेस्ट राइड में इंटरप्शन आ गया, वरना सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। चलो जो भी था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा इस बाइक के साथ चलाने में अच्छी है। थोड़ी थर्ड साउंड है, थर्ड कह सकता हूँ, गियर शिफ्ट करने थोड़ी सी साउंड है, लेकिन हाँ जब आप मेन रेस ट्रैक पर जाएंगे तो उस टाइम कह सकता हूँ बाइक आपको देगी ओवरऑल बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस एज़ पर, मतलब इतना तो चला के समझ आ जाता है यार कि गाड़ी अच्छी जाएगी, बुरी जाएगी, क्या जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस बाइक। इफ़ यू गाइज रियली इन्जॉय दिस वीडियो, सो प्लीज़ चाहे इस ब्लैक ब्यूटी के लिए या फिर कह सकते हो इस चैनल के लिए एक लाइक दे के जाना यार। बेशक से बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और हाँ कहना चाहूँगा जो भी बंदा नया आया चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करे, बिगैर मत जाना, मैं बहुत सारा कंटेंट डालता रहता हूँ चैनल पे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ थैंक यू करना चाहूँगा मैं ओम मोटर्स, जो कि पड़ता है लाजपत नगर में,
लाइट अच्छी आ रही है ना। हाँ, ओम मोटर्स लाजपत नगर में, और अमिताभ बच्चन जी का भी। हेलो बच्चन जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया हर किसी का जिस किसी ने इस वीडियो के लिए एफर्ट्स करे। और हाँ, मैं और सारी वीडियोस लाता रहूँगा गाइस। स्टे ट्यून विद द चैनल, डोंट गो एनीवेयर, और पीस आउट, गुड बाय।